तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी अयोध्या रोशनी से जगमग हो गई थी। ये देखिए 15,76,000 दिए की रोशनी आप देख रहे हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक बार फिर से अयोध्या ने अपनी जगह बनाई है। खास बात इस बार ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव के साक्षी बने हैं, यानी कि अवध की दिवाली बेहद खास रही है और ऐसे में पूरे विश्व ने इन खास तस्वीरों को देखा है। हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल हुए हैं। नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 15,76,000 दिए जलाए गए हैं। श्री राम का जलाभिषेक, राज्याभिषेक किस तरीके से किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्याभिषेक किया। सीएम योगी भी वहां पर थे। देखिए उन्होंने भी राज्याभिषेक किया। श्री राम का लेजर शो में पूरी रामायण कथा को दिखाया गया है। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने, अद्वितीय अयोध्या, वाल्मीकि ने हमको थी जो सुनाई, अलौकिक अयोध्या, सुखदाई साधु राम कथा सुखदाई, अतुलनीय अयोध्या, सुखदाई साधु राम कथा सुखदाई, अद्भुत अयोध्या, दीपोत्सव पर अयोध्या का रंग, अयोध्या की रौनक, अयोध्या की आभा ठीक वैसी ही थी जैसी त्रेता युग में भगवान राम के स्वागत के दौरान रही होगी। दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, आस्था के दियों से जगमग हो रहा है। भगवान श्री राम का धाम अयोध्या। दीपोत्सव धर्म और सत्य की विजय की ऊर्जा से पूरित एक महापर्व है। आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। इस अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम अनुभव के लिए अयोध्या बहुत ही सुंदरता से सजा के तैयार की गई है। राम नगरी में जगमगाते दिए पूरी दुनिया को नए भारत और आध्यात्मिक भारत की एक झलक है। इस बार दीपोत्सव में एक साथ 15,76,000 दिए जलने का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योतिपुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास रहा। अवधपुरी भी नए रंग और रूप में नजर आई। दियों की रोशनी के साथ साथ पूरे शहर को राममय बनाया गया। लेजर शो के जरिए रामायण की झलक भी दिखाई गई। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर लंका विजय और अयोध्या वापसी तक उनके जीवन का पूरा सार लेजर शो में दिखा। अयोध्या का दीपोत्सव 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई परिकल्पना के साथ शुरू किया। बीते 6 सालों में सरयू में काफी पानी बह चुका है और उसी तेजी के साथ अयोध्या की रंगत भी बढ़ी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा।
अवधपुरी अब राम राज्य की अवधारणा के साथ ही सजाई और संवारी जा रही है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की अनूठी छटा इस धार्मिक नगर की अहमियत में चार चांद लगाती नजर आई। इसी दीपोत्सव की एक अनूठी तस्वीर उस दौरान भी दिखी जब लता मंगेशकर को संगीत में श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। दीपोत्सव की हर झलक, हर तस्वीर दिल को छू लेने वाली थी। रामनगरी की सजावट इस बार ज्यादा ही आनंदमयी नजर आई। बीते 6 सालों से लगातार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल इसमें कुछ न कुछ अकल्पनीय होता है। राम की अयोध्या को राम की आस्था और राम की संकल्पना के साथ फिर से आगे बढ़ाने की जो कवायद शुरू हुई है, उम्मीद है वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। राजा राम की नगरी का अलौकिक रूप राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का संदेश देता भी नजर आया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी भगवान श्री राम के संकल्प सहारे देश विकास का संकल्प दोहराया। साथ ही राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर तंज भी कसा। और देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये जो तस्वीरें हैं ये सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि किस तरीके से अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सबसे पहले रामलला की पूजा की, आरती उतारी, उसके बाद मंदिर निर्माण का जायजा लिया, श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, सरयू आरती भी की गई और देखिए उसके बाद दिया जलाकर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की गई। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोगुना हो गया। पहली बार दीपोत्सव का हिस्सा बने पीएम मोदी ने भगवान राम के जीवन, उनके मूल्य और उनके आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र के साथ ही दीपोत्सव के जरिए सबका विश्वास जगाने की भी कोशिश हुई। दीपोत्सव की शुरुआत से पहले पीएम ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया।
वाक्यसो विश्वेनो देवाय वसागत। राजा राम की नगरी जिस दिव्य और भव्य अंदाज में सजाई संवारी गई, उसने त्रेता युग का वो दौर याद दिला दिया जब 14 बरस के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे। लंका विजय की गूंज पूरे संसार में थी और अयोध्या में उत्सव का माहौल था। कुछ वैसा ही उत्सव दीपोत्सव के मौके पर भी देखने को मिला। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या सदियों से पूरी दुनिया को एक संदेश देती आ रही है। इस बार का दीपोत्सव भी खुशी, उल्लास और उत्साह का संदेश देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दीपावली और दीपोत्सव का महत्व बताते हुए सत्यमेव जयते का संदेश दिया। जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की। सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। राम आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। उन्हीं प्रभु श्री राम की नगरी में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वो आस्था और भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला की पूजा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया। मंदिर का काम अब तक कितना हुआ है और आगे कैसे होगा, इसकी जानकारी ली पीएम ने। वहां मौजूद लोगों से भी बात की। साथ ही प्रभु राम और देश की सभ्यता संस्कृति पर अपनी अटूट आस्था का जिक्र भी अलग अंदाज में किया। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। अयोध्या की आभा अलौकिक है। अयोध्या की अहमियत अतुलनीय है और इसी अलौकिक अतुलनीय अयोध्या को नए रंग में संवारने का सिलसिला भी जारी है। दीपोत्सव के जरिए भी अयोध्या का त्रेता युग वाली आभा का आभास कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अनुकूल आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में।